सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 2। प्रश्न है, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उत्पादन के 5 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। लेकिन चूंकि यहाँ 4 कारक पूछ रहा है तो हम 4 कारकों का उल्लेख करेंगे। उत्पादन के जो कारक हैं, उत्पादन के कारक का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है, प्रोडक्ट होता है कोई सामान, तो उसमें किन किन साधनों की आवश्यकता होती है। तो जो साधन हैं वो साधन ही कारक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हम खेती करते हैं तो खेती के लिए हमें क्या चाहिए। खेती के लिए हमको भूमि चाहिए, खेती के लिए हमको श्रम चाहिए, खेती के लिए हमको पूंजी चाहिए, खेती के लिए हमको प्रबंधन चाहिए, खेती के लिए हमको साहस चाहिए। तो 5 चीज़ें ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ 4 कारक पूछ रहा है तो 4 का ही हम उल्लेख करेंगे। तो ये 5 कारक या जो 4 कारक हैं ये ऐसे हैं कि इनके बिना उत्पादन संभव नहीं है। यानी भूमि के लिए हमको खेती करने के लिए हमको भूमि ज़रूरी चाहिए और पूंजी हमको ज़रूर चाहिए, लेबर हमें ज़रूर चाहिए। तो इनके बिना तो उत्पादन होगा ही नहीं। इसी तरह कोई फैक्ट्री है, कारखाना, जैसे कपड़े की क्या कारखाना है, अगर हमको कपड़े बनाना है तो कपड़े बनाने के लिए पहले हमको कारखाना चाहिए। कारखाने के लिए हमको भूमि की ज़रूरत पड़ेगी और भूमि पर फिर कारखाना में स्थापित करेंगे तो उसके लिए हमको पूंजी चाहिए और कारखाना चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, जो है लेबर चाहिए, श्रम चाहिए। फिर कारखाने में मैनेज करने के लिए प्रबंध चाहिए और जो कारखाने को जो है जो ये जोखिम उठा रहा है वो उसे साहस कहते हैं। तो ये जो उत्पादन के कारक होते हैं, तो उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन का मतलब यह है कि इनके साधनों के द्वारा ही उत्पादन होता है, बिना इन कारकों के किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। तो ये जो साधन होते हैं इन्हीं को कारक कहते हैं। तो यहाँ 4 कारक दिए हुए हैं और इसमें एक और पॉइंट पूछ रहा है कि प्रत्येक जो साधन होते हैं, प्रत्येक जो कारक होते हैं, उनके जो पारिश्रमिक होता है, पारिश्रमिक मतलब उनको काम के बदले में जो उनको मिलता है, तो उसी क्या कहते हैं। तो उत्पादन के यहाँ 4 कारक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चारों कारक आप ध्यान से देख लिए। उत्पादन के कारक और पारिश्रमिक दिया हुआ है। पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है उद्यम। ये 4 कारक हो गए। भूमि हो गई, आप जानते हैं, श्रम लेबर आप जानते हैं, पूंजी कैपिटल आप जानते हैं, उद्यम इंटरप्राइजेज। उद्यम का मतलब हो गया जो जोखिम उठा रहा है, जो जोखिम उठा रहा है उसे उद्यम कहते हैं। तो ये 4 कारक हो गए। अब ये चारों कारक जो होते हैं इनके परिणाम स्वरूप जो इनको प्रतिफल मिलना चाहिए। भूमि के बदले में जो भूमिपति होते हैं उसको क्या मिलना चाहिए, लगान मिलना चाहिए। उनका जो प्रतिफल है, उनका जो पारिश्रमिक है, भूमि के बदले में जो है भूमिपति जो होता है उसको क्या मिलता है, लगान मिलता है। इसी तरह जो श्रम है, श्रम करने वाला कौन होता है, मजदूर होता है। तो मजदूर को क्या मिलनी चाहिए, श्रम के बदले में मजदूरी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार पूंजी कैपिटल है, पूंजी का जो होता है वो जो है पूंजीपति होता है, पूंजी का मालिक। और पूंजीपति को पूंजी के बदले में क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और उद्यम इंटरप्राइज जो है, उद्यम है जो जोखिम उठाता है, वो उद्यमी कहलाता है। तो उद्यमी को अपने उद्यम के बदले में क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो पारिश्रमिक मतलब प्रतिफल, यानी जितने कारक हैं उन कारकों का उत्पादन में जब योगदान देते हैं तो उन योगदान के बदले में उनका कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए। तो वही प्रतिफल है, चाहे पारिश्रमिक है, उनके काम के बदले में उनका जो है उनको लाभ है। तो ये क्या मिलता है, इनको पांचों जो कारक हैं, पांचों को कारकों को उनके काम के बदले में क्या मिलता है, भूमि को लगान मिलता है, भूमि के बदले में लगान मिलता है, श्रम के बदले में मजदूरी मिलता है, पूंजी के बदले में ब्याज मिलता है और उद्यम के बदले में लाभ मिलता है। तो ये है उत्पादन के 4 कारक और इन कारकों को जो है पारिश्रमिक के रूप में ये मिलता है, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ मिलता है पारिश्रमिक रूप में, यानी प्रतिफल के रूप में, काम के बदले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। सवाल सबसे पहले आप समझ लीजिए, किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर होता है, क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं।
किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित समस्त आय के बराबर होता है। इसके पहले मैंने वीडियो एक डाली थी और उसमें आपको दिखाया था आय के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल। बिल्कुल सेम वही सवाल है। 2 क्षेत्रीय मॉडल में क्या होता है, 2 क्षेत्रीय मॉडल में केवल फर्म होती है, बिजनेस सेक्टर होता है यानी व्यवसायिक क्षेत्र होता है, और दूसरा क्या होता है, घरेलू क्षेत्र होता है, वो जो है हाउस होल्ड सेक्टर होता है। 2 क्षेत्र होते हैं। तो उन दोनों का में आय का जो प्रवाह होता है, यानी टोटल जो फर्म के पास अपने उत्पादन के बदले में जितनी आय होती है, उस आय को क्या करता है, वो घरेलू क्षेत्र में जो घरेलू क्षेत्र उनको अपनी सेवाएं देता है, तो उन सेवाओं के बदले में क्या करता है, पूरी अपनी आय को उनमें वितरित कर देता है ब्याज मजदूरी लगान के रूप में। तो अब जो परिवार या होता है या हाउस होल्ड होता है, घरेलू क्षेत्र होता है, वो क्या करता है, जो उसको मजदूरी ब्याज लगान के रूप में जितना आय प्राप्त होती है, उसको वो क्या करता है, उत्पादन जिन वस्तुओं का होता है, उन वस्तुओं को खरीद करके अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी आय को जो है फर्म को पुनः जो है व्यय के रूप में वापस कर देता है। तो इसमें 2 सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर और जो हाउस होल्ड सेक्टर है यानी व्यावसायिक क्षेत्र और घरेलू सेक्टर है, आय का अपने जितना उत्पादक को टोटल आय होती है वो अपने कारण जो उत्पादक के साधन होते हैं उन साधनों में वितरित कर देता है, और जो कारक होते हैं यानी जो हाउस होल्ड घरेलू क्षेत्र होता है, वो जितना उसको मजदूरी ब्याज लगान के रूप में वो जो है आय मिलती है, उस आय को पुनः जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसको व्यय करने, खरीद करके क्या करता है, अपनी पूरी आय को पुनः उत्पादन क्षेत्र में उत्पादक के पास पहुंचा देता है। तो ये हमारा हो गया समस्त व्यय। कह रहा है समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर होता है, यानी जो उत्पादक होता है वो क्या करता है, समस्त जो अंतिम व्यय का मतलब जो घरेलू क्षेत्र होता है, जितना उसके पास आय पहुंचती है विभिन्न माध्यमों से, तो वो क्या होती है, उत्पादक के पास पुनः पहुंच जाती है। और उत्पादक क्या करता है, उन उत्पादन के साधनों के बदले में घरेलू क्षेत्र को कारक अदायगी, जिन्हें कारक अदायगी कहते हैं, कारक अदायगी मतलब उत्पादन में जो अपना योगदान देते हैं वो कारक अदायगी होता है, तो उन कारक अदायगी के रूप में उन्हें पुनः वापस कर देता है। तो ये क्या हो जाता है, समस्त अंतिम व्यय और समस्त कारक अदायगी के रूप में बराबर होता है। तो पूरा टोटली जो है जो आय का प्रवाह है घरेलू क्षेत्र से जो है उत्पादक की तरफ जाता है, और उत्पादक की तरफ से टोटल जो है घरेलू क्षेत्र की तरफ चला जाता है, यही इसलिए ये बराबर होता है। तो इसमें कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित, उत्पादन के कारक कौन है, उत्पादन के कारक वही हैं जो है उत्पादन कारक भूमि है, श्रम है, पूंजी है, प्रबंध है, ये सो उत्पादन के जो कारक होते हैं, इन्हीं कारकों को वो क्या करता है, उत्पादन के जो कारक होते हैं वही तो जो है अपने जो उनका यूज होता है उसके बदले में उनको तो प्रतिफल मिलता है ना, भूमि को लगान मिलता है, श्रम जो होता है वो श्रमिक को मजदूरी मिलती है। तो कह रहा है अंतिम व्यय समस्त अंतिम व्यय उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित समस्त आय के बराबर होता है। इसका कारण यह है कि उत्पादन के समस्त कारक अपने अपने पारिश्रमिक का उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में करते हैं जो उत्पादन में सहायक होती हैं। माना अर्थव्यवस्था द्विक्षेत्रीय है, परिवार और फर्म। अर्थव्यवस्था में परिवारों का समस्त उपभोग फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर हुए समस्त व्यय के बराबर होता है। तो ये देखो अर्थव्यवस्था में परिवारों का समस्त उपभोग, यानी परिवार के पास जो आय आती है वो आय को क्या करता है, समस्त उपभोग यानी जितने उपभोग करता है वो उपभोग जो है के लिए फर्मों को तुरंत, यानी अपनी वो जो फर्म जहाँ से वस्तुएं बन के निकलती हैं वो क्या करता है, उन्हीं को अपना पैसा व्यय कर देता है। ठीक है। और फर्में क्या करती हैं, फर्में वस्तु के उत्पादन करने में जितनी आय होती है उन आय को इन कारकों में वितरित कर देता है, तो अपनी उसकी टोटल आय वितरित हो जा रही है। और उपभोक्ता जो होता है, परिवार जो होता है, अपनी आय को उत्पादक की तरफ वस्तुएं खरीदने के लिए अपनी आय को पूरी पुनः उत्पादक क्षेत्र में लौटा देता है। तो ये कह रहा है। इसी प्रकार फर्म द्वारा कारक अदायगी के रूप में वितरित राशियों का कुल योग उनके द्वारा किया विक्रय आगम के रूप में प्राप्त समस्त उपभोग मूल्य के बराबर होता है। तो यही चीज़ ये समझा रहा है। अच्छा, जब परिवार द्वारा आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है, परिवार द्वारा
आय को, यानी परिवार के पास जो आय है, फर्म द्वारा उत्पादित, जो फर्म उत्पादित वस्तुएं कर रही है, वस्तुएं सेवाएं कर रही हैं, उसी पर क्या परिवार क्या कर रहा है, अपनी आय को जो है व्यय कर दे रहा है, अपनी आय को खर्च कर दे रहा है। और वो क्या कर रहा है, और जो उत्पादक होता है या व्यवसायिक क्षेत्र होता है, फर्म होता है, वो फर्म जब वस्तुओं का उत्पादन करता है तो जो जो साधन उसके उत्पादक में सहायक होते हैं, उनसे जो आय प्राप्त होती है उसे पुनः जो है जो कारक हैं उन कारकों में वितरित कर देता है। तो ये चीज़ है। तो यह राशि समस्त व्यय के रूप में फर्म को प्राप्त हो जाती है। जब फर्म द्वारा प्राप्त समस्त आय का भुगतान उत्पादन के कारकों को किया जाता है तो यह समस्त आय का रूप ले लेती है। तो देखिए इसमें यही चीज़ स्पष्ट बताया गया है कि फर्म है और परिवार है। परिवार क्या करता है, परिवार जो घरेलू क्षेत्र होता है उसको बिजनेस सेक्टर में अपनी सेवाएं देता है। सेवाएं का मतलब जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, प्रबंध है, साहस अपनी सेवाएं देता है। तो इसके बदले में परिवार को, घरेलू क्षेत्र को क्या मिलता है, मजदूरी, लगान और ब्याज है, लाभ है, वेतन मिलता है। ठीक है, तो उधर उत्पादक क्षेत्र से मिलता है। और जो इसके पास आय आती है उसी आय को क्या करता है, उत्पादक जिन वस्तुओं का जो है उत्पादन करता है उनको खरीदने में उन अपनी आय का वो तुरंत व्यय कर देता है। यानी अपनी जितनी आय होती है व्यय करके खरीद लेता है। तो खरीदता है तो वो आय कहाँ पहुँच जाती है, उसकी उत्पादक क्षेत्र की तरफ पहुँच जाती है। और उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, जब वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उत्पादन करने में जो सहायक होते हैं फिर उनमें वो बांट देता है। तो इस तरह से ये आय का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। एक डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान से इसमें देख लिए। फर्म है, परिवार है। फर्म क्या करता है, फर्म देखिए कारक अदायगी, यानी परिवार की तरफ निशान लगा हुआ है। कारक अदायगी का मतलब यह परिवार अपनी सेवाएं देता है, तो सेवाओं के बदले में फर्में क्या करती हैं, उनको भुगतान करती हैं। वही लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ की तरफ अदायगी। परिवार अपनी सेवाएं दे रहा है, परिवार अपनी जो है सेवाएं दे रहा है। सबसे नीचे वाला लाइन देखिए, परिवार जो इधर फर्म की तरफ जाती है, निशान लगा हुआ है, तो ये अपनी सेवाएं दे रहा है। सेवाओं के बदले में फर्म क्या कर रही है, कारक अदायगी दे रही है, यानी उनको मजदूरी के रूप में उसका प्रतिफल दे रही है। और दूसरी तरफ ऊपर देखेंगे कि जो फर्में हैं, फर्में क्या करती हैं, फर्में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं, यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती हैं परिवार के लिए। और परिवार उनको जब खरीदता है तो वो खरीदने में अपना सारा जो इनकम आय होती है वो व्यय कर देता है, कहाँ, फर्मों की तरफ कर देता है। तो इस तरह फर्म और परिवार के बीच जो होता है आय और व्यय का जो है दोनों जो है बराबर हो जाती है। यानी फर्म की जो आय है वो परिवार में खर्च हो जाती है, परिवार की जो आय है वो फर्मों की तरफ चली जाती है। तो ये दो क्षेत्रीय मॉडल है जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सेम वही सवाल है। तो इस प्रकार से है, किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर होता है। यानी फर्म से परिवार के पास जितनी आय आती है वो पुनः परिवार से फर्म की तरफ चली जाती है। तो ये दोनों क्या हो जाती है, बराबर होती है। समस्त जो व्यय है समस्त जो कारक अदायगी के बराबर होता है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। और इसके आगे का जो सवाल है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसे अपनी कॉपी में नोट करना है, कई बार रिवीजन करना है, समझ लेना है। थैंक यू।